Start our topic error analysis. तो एरर एनालिसिस में अभी तक आप पढ़ चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं विद रिगार्ड टू एरर, कि एरर को लेकर आपको या तो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो फॉर्मूले में, लेकिन आपको एरर एरर भी कौन सी, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या करते हो आप, ऐड करते हो। तो एरर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देकर फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात थी ऐड की। ऐड के अंदर हमने क्या करना था, एडिशन के अंदर हमने क्या करना था। गुड, आप क्या करते हो, कोई भी फार्मूला लेते हो, दो क्वांटिटी को प्लस करते हो, बट इन दिस केस अगर एरर की बात करेंगे तो एरर क्या होंगी, हमेशा ऐड होंगी। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या करा था आपने, कि अगर आपको एक्स निकालना है तो आप उन दो क्वांटिटी का डिफरेंस ले लेंगे, बट इन केस ऑफ एरर आपको क्या करना है, फिर दोबारा से ऐड ही करनी है एरर। इनको क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यूज, और ये यूनिट होती है, इनके साथ क्या होती है, यूनिट, और ये क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, और इसमें भी क्या होती है, विद यूनिट होती है, ये भी विद यूनिट। इसी तरह से ये भी कह सकते हो आप। ओके, आफ्टर दिस मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, कल की वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ सरकमस्टांस ऐसे हो गए, कंडीशंस ऐसी हो गई थी उसमें कि आवाज नहीं आई। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रिलेटिव एरर कैसे लिखते हैं। चलो पहले मैं कोई वैल्यू लिख देता हूं, सपोज ए की वैल्यू लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 ले लो। बी ले लिया आपने 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करने के लिए कह देता हूं, क्या कह देता हूं, ऐड, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 प्लस 20 डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर, और इनको भी ऐड ही करना होता है एब्सोल्यूट एरर को, देखो ये बता रखा है। तो आपका ये आ जाएगा आंसर इस तरह से, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज एरर, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। इसी तरह से अगर डिफरेंस लेना पड़ जाए तो ये एडिशन था, और अगर सब्ट्रैक्शन लेना करना पड़ जाए तो a माइनस बी या b माइनस ए कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 10, 10 सेंटीमीटर, माइनस से कोई वो नहीं है, हमने तो डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस, इस केस में भी क्या होगा, एरर ऐड ही होंगी। तो ये था एब्सोल्यूट एरर की टर्म में, किसमें था ये, एब्सोल्यूट एरर की टर्म में था ये आंसर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन और एंड डिवीजन के केस में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में आप एब्सोल्यूट एरर को ऐड नहीं करोगे, ऐड तो करोगे बट नॉट एब्सोल्यूट एरर। आपको यहां पर दो तरीकों से वैल्यू लेनी है, या तो आप इनकी रिलेटिव एरर बनाएंगे या फिर परसेंटेज एरर। दोबारा से, या तो आप इनकी रिलेटिव एरर बनाएंगे या फिर परसेंटेज एरर। अब बात आ जाती है रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर रेशो को बोलते हैं, फ्रैक्शन को बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोल सकते हो। ठीक है, इस टर्म में अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी हो, कंपैरिजन बोल सकते हो इसको। इसमें क्या होता है, दिस अपॉन दिस करना होता है, तो वो रिलेटिव एरर बन जाती है। देखो, दिस इज डेल्टा ए, दिस इज ए, तो आपको डेल्टा ए अपॉन ए लेना है, दिस इज रिलेटिव एरर इन ए आ जाएगा आपके पास, मतलब 0.2 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। कट करिए, पॉइंट हटेगा, 10 नीचे, तो 2 अपॉन 100 एंड फ्रॉम देयर यू गेट 0.02। तो यही चीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02।
but there is a difference in between this one and this one value, and the difference is about error. This is absolute error, but this one is yes रिलेटिव एरर. इसके अंदर यूनिट नहीं होते और इसमें यूनिट होते हैं. ओके, इसके बाद अगर आप इसी वैल्यू को डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर देते हो तो ये बन जाती है परसेंटेज एरर. कैसे? 2 अपॉन क्या आया था ये डेल्टा ए अपॉन ए, इसी तरह से सॉल्व करके 2 अपॉन 100 इंटू फिर दोबारा 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 2%. Then you can write the value of A like this, 10 centimeter plus minus 2%. In this you can see there is no unit. Okay, in error there is no decimal system like this. There is a percentage sign is this with the value of error. तो यहां पर 2% एरर रहेगी इसके अंदर A के अंदर. This one is the third types to write this equation. इस इक्वेशन को लिखने का ये तीसरा टाइप है, तीसरी फॉर्म है कि आप ऐसे लिख सकते हो. दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर. ये किस फॉर्म में है? एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में है. ये किस फॉर्म में है? यस, रिलेटिव एरर की फॉर्म में है ये. ओके, और ये वाला कौन सा है? परसेंटेज एरर की फॉर्म में. तो बात आ जाती है इन एडिशन आपने एब्सोल्यूट एरर को लेकर क्या करा था? एडिशन करा था. क्या करा था? एडिशन. किसमें? जब आपको ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट करना था. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, अगर आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करोगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर नहीं चाहिए. क्या चाहिए? रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर, और उसके अंदर आपको इनको ऐड करना पड़ेगा. सपोज मैं आपको दो वैल्यू दे देता हूं दोबारा से, कि मैंने आपको वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी मैंने आपको सपोज 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, यही था. बी की वैल्यू ले ली आपने 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, लाइक दिस. 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले सकते हो. 5 ले लो, ज्यादा ही ले ली हमने. ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में है. मैं चाहता हूं कि मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं. क्या कर दूं? मल्टीप्लाई. चलो कर दिया मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे को एक्स मिलेगा. तो सबसे पहले आप इनकी मल्टीप्लीकेशन ही कर दीजिए. 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, यू गेट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब ये एरिया मिल जाएगा आपको x. बट x की वैल्यू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपने लगा दी प्लस माइनस. एरर का क्या करूं? दिस इज वन इज द एब्सोल्यूट एरर. लेकिन मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमने क्या करना है? रिलेटिव एरर को ही ऐड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर को नहीं कर सकते ऐड. ओके, या फिर परसेंटेज एरर को सिंपली ऐड करना है. अगर मेरे को ये वैल्यू इन फॉर्म में दे दी होती, कौन कौन सी? 0.2 और 0.5, या तो इस टर्म में डेल्टा ए अपॉन ए करके, या फिर इसमें डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 करके, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता था. तो आप इनको रिलेटिव एरर और या फिर परसेंटेज एरर उनकी फॉर्म में कर दीजिए. मैं दोनों करता हूं. सबसे पहले रिलेटिव एरर करते हैं. तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या होगा इसमें? 0.2 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर. पॉइंट हट जाएगा, 10 नीचे, 2 अपॉन 100 फ्रॉम देयर 0.02 विदाउट यूनिट, यू गेट दिस वैल्यू. इसी तरह से डेल्टा बी अपॉन बी करिए. डेल्टा बी अपॉन बी क्या होगा? 0.5 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर. ठीक है, पॉइंट हटाइए, 10 नीचे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 1 अपॉन 40. 1 अपॉन 40 को सॉल्व करिए, 1 अपॉन 4 हो जाएगा 0.25 और अपॉन में 10 की वजह से एक बार और इधर 0.025. तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी.
तो ये रिलेटिव एरर इन ए आ चुका है और दिस वन इज रिलेटिव एरर इन बी आ चुका है। ओके, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी। अब अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आपको इनकी जो रिलेटिव एरर है इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो दिस वन प्लस दिस वन यू कैन गेट 0.045। आप इसको और इसको ऐड करिए और आपको क्या मिल जाएगा, 0.05। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। किसमें आया ये, रिलेटिव एरर। अगर आपको यही परसेंटेज एरर में चाहिए, या तो आप इसको परसेंटेज में बदल दीजिए। कैसे, दिस इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप परसेंटेज एरर में ले लोगे। तब ये क्या बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते ही 2% आ जाएगा। इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 2.5% आ जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे 2% और 2.5 को, देन यू कैन गेट द वैल्यू 4.5%, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस। दिस वन इज द आंसर, वैल्यू ऑफ एक्स इन परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर में आ जाएगा। अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू है, साथ में ये वैल्यू है, तो आप इसको और इसकी हेल्प से एब्सोल्यूट एरर भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट एरर। कहने का मतलब क्या है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर 4.5% ले लिया जाए तो वो एब्सोल्यूट एरर बन जाएगी, या फिर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.045 टाइम्स कर दिया जाए तो वो भी वही देगा। करके देख लीजिए इसको, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4.5% का मतलब क्या होगा, 100 नीचे, पॉइंट हटाइए 10 नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, तो हेयर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको ये एब्सोल्यूट एरर की टर्म में देना है आंसर, तो आप क्या लिख सकते हो, x is equal to 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस वन इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। आफ्टर दैट अगर आप इससे करना चाहते हो तो इससे कर लीजिए। कैसे, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 0.045 मतलब 45 अपॉन, इसमें भी क्या आएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 फिर दोबारा से 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में है, तो क्या आ गया यहां से, अगेन दिस वन, यही चीज आई है। तो यही आंसर आपका क्या रहेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन एब्सोल्यूट एरर फॉर्म। किसमें होगा ये, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में होगा। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। बट ध्यान क्या रखना है कि अगर आप एडिशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर को लेकर ऐड करना है। अगर बात आ जाती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, ये मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाया आपको, अगर बात आ जाती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो आपने जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो तो आप ऐसे ही करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, इन वैल्यूज को, ट्रू वैल्यूज को। बट जो आपकी एरर होगी वो आपने देखना है क्या एब्सोल्यूट एरर दे रखी है, रिलेटिव या परसेंटेज। तो वो आपसे किसी में भी आंसर पूछे, आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आपको क्या करना है, यस, रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर बनाकर फिर ऐड करना है। आफ्टर दैट यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू एब्सोल्यूट एरर। आई होप इन केस ऑफ डिवीजन हाउ वी कैन ऐड द एरर, ओके, कि हम एरर को लेकर कैसे काम करते हैं। यू नो डिवीजन में होता है, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप, मैं आपको 10th क्लास का एक टॉपिक ले रहा हूं, ओम्स लॉ, जिसमें you know very well resistance you can calculate by the formula V upon I. The ratio of VI gives you the value of resistance. तो V की वैल्यू ले लेते हैं हम वोल्ट में। ये ले लिया मैंने 200 वोल्ट प्लस माइनस, इसके अंदर एरर ले लिया आपने सपोज 2 वोल्ट, एब्सोल्यूट में ले रहा हूं।
ताकि आपको इजीली आ जाए। दूसरी वैल्यू करंट की ले लेता हूं मैं, सपोज 10 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। You can see here these two values of V and I are in the form of absolute error. Now you can find the value of resistance. आपको resistance चाहिए तो आपको पहले तो 10th आनी चाहिए। 10th में आपको पता होना चाहिए V और I को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कि तभी आएगा ये। तो रेजिस्टेंस और पावर दो चीजें निकाल लेते हैं। चलो इसमें रेजिस्टेंस, यू नो वेरी वेल द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज V अपॉन I। तो आपने सिंपली इसको V अपॉन I किया, क्या आ गया 200 वोल्ट अपॉन 10 एम्पियर। फ्रॉम देयर 20 वोल्ट एम्पियर इनवर्स एंड यू कैन राइट दिस वैल्यू इन ओम आल्सो। 20 ओम इज द आंसर। ओके, तो आप इस R को कैसे लिखेंगे 20 ओम, बट अगर इसकी V की वैल्यू में एरर थी, I की वैल्यू में एरर थी, तो इसकी R की वैल्यू में भी तो एरर होगी, क्योंकि V और I से मिलकर ही तो बना है ये। चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, रोल तो इन्हीं का है ना R बनने में। तो जब इनमें कमी थी तो R की वैल्यू में भी तो कमी होगी। अब कितना लगाया जाए यहाँ पर, तो बात आ जाती है कि जब हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा V और डेल्टा I को आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड तो होगा बट कैसे, ऐसे इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर यू कैन ऐड। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर बताइए, और जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड नहीं करते, रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं या फिर परसेंटेज एरर को ऐड करते हैं। या तो आप ये वाली वैल्यू निकाल कर ऐड करिए या फिर इनकी परसेंटेज एरर बनाकर ऐड करिए। तो यहाँ पर आप इनको ऐड करिए, कैसे, रिलेटिव एरर बनाते हैं 2 वोल्ट अपॉन, यस 2 अपॉन 100, नहीं 200, ठीक है, वोल्ट से वोल्ट कैंसल, 2 1 जा 1, 100 आ गया, ये 1 अपॉन 100 0.01, बट नो यूनिट इज देयर, कोई यूनिट नहीं होगा, दिस अपॉन दिस वोल्ट से वोल्ट कैंसल हो जाएगा। इसी तरह से इसमें आ जाइए 0.1 एम्पियर अपॉन 10 एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कैंसल, पॉइंट हटाइए 10 नीचे, दिस वन इज आल्सो 0.01। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके यहां पर लिख देना 0.02। अगर आप इनके परसेंटेज बनाकर ऐड करोगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली कर दीजिए। 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 2%। तो यहां पर आप 2% डायरेक्ट लगा दीजिए। अगर आपको यहां से एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो इसका 2% कितना होगा 20 इंटू 2 अपॉन 100। तो यहां से आप ऐसे 0.4%, सॉरी 0.4 ओम। तो आप इसको एब्सोल्यूट एरर की टर्म में भी आंसर दे सकते हैं 0.4 ओम। तो दीज थ्री वैल्यू, वन इज इन रिलेटिव एरर फॉर्म, सेकंड वन इज परसेंटेज एरर, और थर्ड वाली कौन सी है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो यू कैन राइट दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द थ्री फॉर्म्स ऑफ एरर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज। बट पावर को लेकर करिए, आप पावर भी निकालना है। तो पावर को निकालने के लिए क्या करेंगे, करते हैं। पावर को निकालने के लिए यू नो द फार्मूला, वोल्टेज और करंट अगर गिवन है तो पावर का फार्मूला यू नो वेरी वेल, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, V इंटू आई। V और I इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 2000 वोल्ट एम्पियर। क्या आ जाएगा 2000 वोल्ट एम्पियर, मींस 2000 वाट, मींस 2 किलोवाट, क्योंकि 1000 है ना, किलोवाट में भी लिख सकते हो। बट P की वैल्यू आपने क्या लिखनी है अब 2 किलोवाट या फिर 2000 वाट। प्लस माइनस क्या करें इसके साथ, तो प्लस माइनस आपने सेम यही करना है, देयर इज नो डिफरेंस इन द एरर। 0.02 लिखिए, ठीक है, उसके बाद 2% लिखिए, या फिर क्या लिख सकते हो आप यहां पर 0.4 वाट।
0.4 वाट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आएगा। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं आएगा, यहाँ पे तो समझाना है। ये दोनों चीजें तो सेम आएगी, बट इसका आपको क्या चाहिए 2%, इसका आपको क्या चाहिए 0.02। ये करिए बेटा, यहाँ पर तो आपने करना है 2000 इंटू 2%, कितना आ जाएगा, 20 से 20 कैंसल, दिस वन इज 40 वाट। ये चीज ध्यान रखने वाली थी इसमें, इसी में मैंने गड़बड़ कर, क्योंकि इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहां पर वैल्यू आई है, देखो पिछले केस में भी यहां पर ही फर्क पड़ा था, यहां पर हमारा आया था 20 ओम, आर की वैल्यू 20 ओम आई थी, बट यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आ रही है 2000, और 2000 की वजह से उसकी जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, बस यही चीज का यहाँ पर ध्यान रखना था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सफियर भी दे सकते हैं, ठीक है, सिलेंडर भी दे सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सपोज ये कोई सफियर है जिसका रेडियस क्या है, आर है, तो मैं आपसे इसमें पूछ रहा हूँ कि परसेंटेज एरर, अगर आर के अंदर 3% एरर है, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन इट्स सरफेस एरिया, या फिर व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो ये दो क्वेश्चन अगर आपको दे दिए जाए तो कैसे करेंगे आप, तो आपने क्या करना है, यू नो वेरी वेल सरफेस एरिया, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे, यू नो द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड हियर यू हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू 4 पाई, but r square 2 into, how can you write this thing, 2 into percentage error in r। तो इसे परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर को लेके ही करना है, क्योंकि पावर है और दूसरा एक तरह से मल्टीप्लाई हो रही है। पावर के केस में परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर ही लेते हैं आप। 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर कितना है 3%, तो योर आंसर विल बी द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया विल बी 6%। इसी तरह से परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर क्या होगी, देखो वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर को लिखने का तरीका ऐसे होता है, सरफेस एरिया के अंदर परसेंटेज एरर लिखने का तरीका इस तरह से होता है, दिस वन इज परसेंटेज सरफेस एरिया, एरर इन सरफेस एरिया। तो यहां पर आ जाइए, यू नो वेरी वेल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सरफेस वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। In this 4/3 and pi, these are constant and you have to ignore this thing, and you can solve like this, 3 will come in the coefficient of the r and multiply it with the percentage error in r. So 3 into percentage error in is r is 3%, and from there you can get the value of परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, दिस वन इज 9%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। निशांत, प्रियांशु, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा, किस में, इसके अंदर? अच्छा, तो बाई चांस अगर मैं यहाँ पे 3% की जगह पर दे दूं कि रिलेटिव एरर 0.03 था, तो क्या करेंगे, 0.03 लिख दीजिए, तो आपका परसेंटेज एरर में नहीं आएगा, अब आंसर किस में आएगा, रिलेटिव एरर में। फार्मूला यही है, रिलेटिव एरर में भी 2 ही ऐसे नीचे आएगा, पावर हमेशा ऐसे नीचे आएगी, बट यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर 0.03, योर आंसर विल बी 0.06। ऐसे ही इसमें आ जाओ, रिलेटिव एरर, यहां पर परसेंटेज एरर की बजाय रिलेटिव एरर हो जाएगा, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 0.03। तभी मैं कह रहा हूं कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई और उसका ही तो फर्क है बस, तो आंसर आपका 0.09 आ जाएगा। और कुछ बेटा निशांत, जिसको परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर में चेंज करना आ गया, और ये इनका मतलब समझ गए अगर आप, किसका, कि x क्या होता है, डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा x अपॉन x क्या होता है, और डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 क्या होता है।
तो इन चारों की अगर मीनिंग आपको पता है तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। एक्स को बोलते हैं ट्रू वैल्यू, डेल्टा एक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकाल लेते हैं? बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। तो अगर आपको इन चारों टर्म का पता है, then you can do questions or numerical problem of error and error analysis.